जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है विवेक और आज मैं आपके लिए एक ऐसी गवर्नमेंट जॉब लाया हूं जिसमें कंपटीशन काफी कम देखने को मिलता है। क्यों कंपटीशन कम रहता है, इसका रीजन भी मैं आपको बताऊंगा। वैसे मैं आपको बता दूं, यहाँ पे सभी के लिए गवर्नमेंट जॉब है। 10वीं पास के लिए है, 12वीं पास के लिए है, अगर आप ग्रेजुएट हो तो आपके लिए भी है, हर किसी के लिए है। और बाकी कैसे यहाँ पे सिलेक्शन हो रहा है, किन बुकों से आपको तैयारी करनी है, किन किन स्टेजेस से आपको गुजरना है, सब कुछ मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। वैसे इतना मैं आपको बता दूं, इसके एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए जनरल वालों को 40% लाने होते हैं और बाकी रिजर्व कैटेगरी को उससे भी कम। दिखाऊंगा आगे मैं आपको। और सबसे मेन, इसमें अप्लाई कैसे करना होता है वो भी मैं आपको सिखाऊंगा, ताकि अप्लाई भी आप खुद से कर पाओ। ठीक है ना? तो इसलिए वीडियो को एक लाइक जरूर करना, क्योंकि आपके लाइक करने से मैं मोटिवेट रहता हूं। और अगर आप मेरे को पहली बार देख रहे हो तो आपको मैं बता दूं, मैं डेली आपको 2 वैकेंसी बताता हूं। पहली वैकेंसी आपको सुबह 10 बजे बताता हूं, डेली रोजगार विद विवेक पर। वो भी हमारा ही चैनल है। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं करा तो वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां से कर सकते हो, या डायरेक्ट यूट्यूब पे सर्च करना, लिखना डेली रोजगार विद विवेक, आपको तो भी दिख जाएगा। आप वैसे भी कर सकते हो। ठीक है? बाकी बात करें दूसरे गवर्नमेंट जॉब की, तो ये मैं आपको बताता हूं रोजाना दोपहर 3 बजे एग्जाम से हेड चैनल पे, जो कि अभी आप देख भी रहे हो। हालांकि सिर्फ देखना नहीं है आपको, सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ एंड ऑल पे टिक करो, ताकि जैसी मैं वीडियो डालूं तुरंत आपके पास नोटिफिकेशन आए और सबसे पहले आप ही मेरी वीडियोस को देख पाओ। ठीक है ना? तो सब्सक्राइब करना बहुत जरूरी है, कर लेना। और बाकी चले बात करते हैं वैकेंसी की। तो देखो, आज की जो परमानेंट गवर्नमेंट जॉब है जिसके अंदर आप सभी स्टेट से अप्लाई कर सकते हो, ये निकाली है FRI ने। FRI का मतलब है फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट। ठीक है ना? और ये आपकी परमानेंट गवर्नमेंट जॉब है। बात करें यहाँ पे इंपॉर्टेंट डेट्स की, तो यहाँ पे आवेदन की शुरुआत हो भी चुकी है, अप्लाई होना स्टार्ट हो चुके हैं। एंड अप्लाई करने की जो लास्ट डेट है वो है 3 जून। 3 जून तक आप फॉर्म को भर सकते हो। जो एप्लीकेशन फी है वो भी आपको 3 जून तक देनी होगी। एंड बाकी बात करें एग्जाम डेट की, तो डेट इन्होंने नहीं बताई है, लेकिन इतना जरूर बता दिया है कि आपका जो एग्जाम है ये जून मंथ में ही होगा। ठीक है ना? तो ज्यादा टाइम आपके पास नहीं है, जून में ही आपका एग्जाम होने वाला है। हालांकि अच्छी बात है, जल्दी एग्जाम होगा तो जल्दी रिजल्ट आएगा, जल्दी रिजल्ट आएगा तो जल्दी सिलेक्शन होगा। ठीक है? तो चलिए इससे आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं एलिजिबिलिटी यानी क्वालिफिकेशन की। तो देखो, क्वालिफिकेशन डिपेंड करती है आपकी पोस्ट पर। जैसे कि अगर आप यहाँ पे MTS के लिए अप्लाई करते हो, यानी मल्टीटास्किंग स्टाफ, तो यहाँ पे आप कम से कम 10वीं पास होनी चाहिए, तभी आप अप्लाई कर पाओगे। वहीं पे बात करें 12वीं पास वालों की, तो अगर आपने 12वीं साइंस से करी है, कॉमर्स से करी है या आर्ट्स से करी है, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप सभी यहाँ पे इन पोस्टों में अप्लाई कर पाओगे। कौन सी पोस्टों में? देखो, LDC के अंदर आप अप्लाई कर सकते हो। LDC यानी होता है क्लर्क, लोअर डिवीजन क्लर्क। ठीक है? इसके अलावा आप स्टोर कीपर में अप्लाई कर सकते हो, और यहां तक कि स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 में भी आप 12th पास होने पे अप्लाई कर सकते हो। और अच्छी बात यह भी है कि अगर आपकी मैथ कमजोर है तो भी आप यहाँ पे स्टेनोग्राफर का फायदा उठा सकते हो, क्योंकि स्टेनोग्राफर के एग्जाम में मैथ बिल्कुल नहीं आती, एक भी क्वेश्चन नहीं आता। ठीक है ना? स्टेनोग्राफर के अंदर। इसके अलावा यहाँ पे 12वीं पास के लिए कुछ पोस्ट ऐसी भी है जो स्पेशली साइंस वालों के लिए है, यानी उसके अंदर कॉमर्स और आर्ट्स वाले अप्लाई नहीं कर सकते। कौन सी ऐसी पोस्ट? देखो, 12वीं आपने साइंस से करी है तो आप यहाँ पे फॉरेस्ट गार्ड बन सकते हो। ठीक है? हालांकि याद रखना, फॉरेस्ट गार्ड के अंदर फिजिकल टेस्ट होता है। बाकी जितनी पोस्टें मैं आपको बता रहा हूं उसमें फिजिकल टेस्ट नहीं है, लेकिन फॉरेस्ट गार्ड में है। ठीक है? इसके अलावा आप यहाँ पे टेक्नीशियन बन सकते हो, इसमें भी वही अप्लाई करेंगे जिन्होंने 12वीं साइंस से करी है। क्लियर? और यहां पे आपको जो पोस्ट दिख रही है ये है ग्रेजुएट वालों के लिए। अगर आप ग्रेजुएट हो तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। क्लियर? अब नेक्स्ट बात करते हैं पे स्केल की, कि पे आपको कितना मिलने वाला है, तभी आप डिसाइड कर पाओगे कि आपको किसे अप्लाई करना है, किसे नहीं करना है ना। देखो, यहां पे अगर आप MTS बनते हो तो आपका जो पे रहता है वो रहता है एज पर लेवल 1, और लेवल 1 का मतलब होता है लगभग 32। क्लियर? 10वीं पास के हिसाब से कम नहीं है। इसके अलावा बात करें LDC की, तो LDC का रहता है लेवल 2 के अकॉर्डिंग, और लेवल 2 का मतलब होता है लगभग 38। ठीक है? वहीं पे अगर आप स्टोर कीपर बनते हो तो आपको मिलता है लेवल 3 के अकॉर्डिंग, लेवल 3 का मतलब 43। क्लियर? और यहां पे सबसे अच्छा रहने वाला है स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 का, इन्हें मिलता है लेवल 4 के अकॉर्डिंग, और लेवल 4 का मतलब होता है लगभग 48। क्लियर?
और वहीं पे बात करें फॉरेस्ट गार्ड और टेक्नीशियन की, तो इन दोनों का रहने वाला है एज पर लेवल 2। मैंने बताया आपको लेवल 2 का मतलब होता है लगभग 38। क्लियर। और बाकी अब आप ग्रेजुएट वालों का भी देख लो, यहाँ पे जो ग्रेजुएट वाली पोस्ट है उनका ये लेवल है। आगे बात समझ? तो चलिए अब इससे आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं वीडियो के सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक यानी सिलेक्शन प्रोसेस की। तो देखो यहां पे सबसे पहले आपका सीबीटी एग्जाम होता है एमसीक्यू टाइप का। सीबीटी का मतलब होता है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, यानी जब एग्जाम देने आप सेंटर पे जाओगे तो वहां पे कंप्यूटर पे आपका एग्जाम होगा, जहां पे एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। अगर मैं आपको कॉमन सिलेबस बताऊं तो यहाँ पे एग्जाम के अंदर टोटल 100 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं और 100 ही मार्क्स की परीक्षा होती है। 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स, यानी हर एक क्वेश्चन एक ही मार्क का रहता है। साथ ही में 1/4 की नेगेटिव मार्किंग होती है, 1/4 यानी 0.25 की। और जो टाइम आपको मिलता है वो मिलता है 2 घंटे यानी 120 मिनट का। तो मैंने आपको जो पोस्टें बताई उनका सबका सिलेबस लगभग सेम है स्टेनोग्राफर को छोड़ के। ठीक है, उसका आगे मैं आपको बताऊंगा। अगर स्टेनोग्राफर को हटा दिया जाए तो यहाँ पे 25 क्वेश्चन इंग्लिश के पूछे जाते हैं, 25 मैथ, 25 रीजनिंग और 25 जीके। एंड बात करें स्टेनोग्राफर की तो उसमें क्या होता है, उसमें मैथ का क्वेश्चन नहीं आता, उसमें ना इंग्लिश से 25 नहीं 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और बाकी सब सेम ही रहता है। ठीक है, यही डिफरेंस है। बाकी आप ये भी सोच रहे होगे कि सर हम इसकी प्रिपरेशन कहां से करेंगे, ये भी बता दो। तो देखो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको सारी बुकें दे दी है। ठीक है, चाहे वो इंग्लिश की बुक हो, मैथ की बुक हो, रीजनिंग की हो, जीके की हो, स्टेनोग्राफी की हो, सारी बुकें आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जिससे कि आप तैयारी कर सकते हो। ठीक है, और बाकी यहाँ पे एग्जाम को क्वालिफाई करने के बाद आपका डिस्क्रिप्टिव टेस्ट भी होता है। बाकी ये भी मैं आपको दिखा देता हूं कि एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए मिनिमम कितने मार्क्स आपको लाने होते हैं एज पर नोटिफिकेशन। तो यहाँ पे आप देख सकते हो जनरल को 40 और रिजर्व कैटेगरी को उससे भी कम। ठीक है, हालांकि ये मिनिमम है, आप इस पर डिपेंड मत हो जाना, आप कोशिश करना अच्छे से अच्छे मार्क्स लाने की। क्लियर। बाकी बात करें डिस्क्रिप्टिव टेस्ट की तो इसके अंदर आपको एस्से, लेटर ये सब लिखना होता है। यहां पे आप देख सकते हो ये है आपका डिस्क्रिप्टिव टेस्ट। ठीक है, और सबसे लास्ट में आपका होता है स्किल टेस्ट। देखो स्किल टेस्ट डिपेंड करता है कि आप किस पोस्ट में अप्लाई कर रहे हो, किस पोस्ट में कौन सा स्किल टेस्ट होता है, यहां पे आप देख सकते हो। ठीक है, आपको दिख रहा होगा। और जैसा कि मैंने आपको बताया था फिजिकल सिर्फ यहाँ पे फॉरेस्ट गार्ड में है, बाकी किसी में नहीं, आप देख ही सकते हो। ठीक है, तो चलिए मैंने आपको सिलेक्शन की सारी जानकारी दे दी, अब चलिए इससे आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं एज लिमिट की। तो देखना आपकी एज आपकी काउंट कब से हो रही है। देखो एज आपकी काउंट हो रही है 3/6/2026 से, यानी कि 3 जून से। आपको यह देखना है कि भाई 3 जून को मेरी जो एज है वो कितनी होगी। अगर उस दिन आपकी एज 18 से 27 साल के बीच में रहेगी तो आप इस वैकेंसी में अप्लाई कर सकते हो। हालांकि मैं आपको जनरल का बता रहा हूं, अगर आप रिजर्व कैटेगरी में आते हो तो आपको अलग से रिलैक्सेशन मिलता है। किसे कितना मिलेगा आपकी कैटेगरी पर डिपेंड करता है। चले मैं आपको दिखाता हूं। तो यहां पे आप टेबल देख सकते हो। अगर आप यहां पे SC ST के अंदर आते हो तो आपको 5 साल का रिलैक्सेशन मिलता है, ओबीसी वालों को 3 साल का, ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर को। ठीक है, इसके अलावा फिजिकली हैंडीकैप्ड भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन फॉरेस्ट गार्ड में नहीं। ठीक है ना, क्योंकि उसमें फिजिकल है। आपको यहां पे रिलैक्सेशन मिलता है, जनरल को 10 ईयर, SC ST को 15 और ओबीसी को 13। और अगर आप एक्स सर्विसमैन हो तो भी आप अप्लाई कर सकते हो, आपको मिलता है सर्विस ईयर प्लस एक्स्ट्रा 3 ईयर का रिलैक्सेशन। ठीक है ना, तो रिलैक्सेशन डिपेंड करता है कैटेगरी के ऊपर। बाकी चले इससे आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं एप्लीकेशन फी की, जिसकी वजह से यहाँ पे कंपटीशन कम रहता है। देखो मेन रीजन जो कंपटीशन कम होने का है वो एप्लीकेशन फी है। यहाँ पे कम बच्चे फॉर्म को भरना पसंद करते हैं क्योंकि हर कोई इतना अफोर्ड नहीं कर सकता, जाहिर सी बात है। देखो यहां पे अगर आप जनरल, ओबीसी या ईडब्ल्यूएस में आते हो तो आपकी रहती है 1500, वहीं पे SC ST और फिजिकली हैंडीकैप्ड की रहती है 700। और अगर आप फीमेल हो तो आप किस कैटेगरी से हो इस बात से फर्क नहीं पड़ता, अगर आप फीमेल हो उतना बहुत है, सभी फीमेल की फीस यहाँ पे 700 ही रहने वाली है। क्लियर। अब कैसे इस वैकेंसी में अप्लाई करना होता है, कैसे आपको इसका नोटिफिकेशन मिलेगा, अप्लाई लिंक मिलेगा, इसकी जॉब लोकेशन, एग्जाम सेंटर, सारी चीजें मैं आपको डिटेल में बताता हूं। तो देखो इस वैकेंसी में अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको गूगल ओपन करना है एंड यहां पे आपको लिखना है रोजगार टाइम। रोजगार टाइम लिख के आप सर्च करना।
जैसे आप सर्च करोगे सबसे ऊपर आपको वेबसाइट दिखाई देगी रोजगार टाइम, एंड इसी पे आपको क्लिक करना है। जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पे हम रोजगार टाइम ऑफिशियल वेबसाइट पर आ चुके हैं। देखो मैं आपको बता दूं यहाँ पे सभी लेटेस्ट वैकेंसी के बारे में आपको बताया जाता है। आपको बस लेटेस्ट जॉब पे क्लिक करना है, फिर जितनी भी लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब आई हुई है सारी की सारी आपको दिख जाएगी, एक भी आपसे मिस नहीं होगी। ठीक है, इतना आसान है यहाँ पे वैकेंसी देखना। और अगर आप क्वालिफिकेशन वाइज देखते हो तो यहाँ पे 10वीं पास के लिए, 12वीं पास के लिए, ग्रेजुएट, ITI, डिप्लोमा, पोस्ट ग्रेजुएट, यानी हर एक क्वालिफिकेशन के लिए गवर्नमेंट जॉब अवेलेबल है। आप किसी की भी देख सकते हो। क्लियर। और यहाँ पे आपको एक सर्च बार दिख रहा होगा, इस पे क्लिक करके आप किसी भी वैकेंसी को ढूंढ सकते हो। जैसे अभी मैंने आपको कौन सी वैकेंसी बताई, फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो अगर आप ये लिख के सर्च कर दो तो अभी वाली वैकेंसी आपको दिख जाएगी। ऐसी आप किसी भी वैकेंसी का नाम लिखो, सर्च करो, वैकेंसी आपके सामने होगी। वैसे सर्च करने की जरूरत आपको पड़ेगी नहीं, आप होम पेज में थोड़ा सा नीचे आना, आपको डायरेक्ट ये वैकेंसी दिख जाएगी फॉरेस्ट रिसर्च वाली। और बाकी जितना नीचे आप जाते जाओगे उतनी नई नई वैकेंसी आपको दिखती जाएगी। तो जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पे हम फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट की वैकेंसी पर आ चुके हैं, जिसके बारे में अभी मैंने आपको बताया। तो आपको डायरेक्टली इसमें अप्लाई नहीं करना है, पहले आपको इस पेज को अच्छे से पढ़ना है, पूरी जानकारी लेनी है और उसके बाद अप्लाई करना है। ठीक है, साथ ही में आपको यहाँ पे व्हाट्सएप, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, इन तीनों से जुड़ जाना है ताकि कोई वैकेंसी आपसे मिस ना हो। हर जॉब की अपडेट आपको हम यहाँ पे भी देते हैं और इनसे जुड़ना भी बिल्कुल फ्री होता है, इसलिए आप जुड़ जाना। क्लियर। और बाकी आप इस पेज को अच्छे से पढ़ोगे तो यहाँ पे सारी जानकारी आपको और ज्यादा डिटेल में मिलेगी, कोई भी कंफ्यूजन आपके मन में नहीं रहेगा। जैसे कि बात करें यहाँ पे टोटल पोस्टों की, तो टोटल यहाँ पे 91 सीट्स है सबको मिलाकर। और एग्जाम डेट मैं आपको बता चुका हूं, जून में आपका एग्जाम होगा। और जॉब टाइप देख सकते हो, परमानेंट गवर्नमेंट जॉब, यानी कि पक्की सरकारी नौकरी। क्लियर। और इसी के जस्ट नीचे आपको मिलेगा हाउ टू अप्लाई, जिसके अंदर आपको बताया होता है कि आपको इस वैकेंसी में कैसे अप्लाई करना है। तो आप इसे अच्छे से पढ़ना, आपको समझ आ जाएगा। जैसे कि यहाँ पे सबसे पहले आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना होता है। जब ये हो जाए उसके बाद आप यहाँ पे लॉगिन करते हो, अपनी डिटेल वगैरह फिल करते हो, डॉक्यूमेंट्स अपलोड करते हो और लास्ट में एप्लीकेशन फी देके सबमिट करते हो। ठीक है, तो ये आपके स्टेप्स यहाँ पे रहने वाले हैं। और बाकी यहाँ पे आपको इंपॉर्टेंट लिंक्स भी दिखेगा। इसके अंदर आपको अप्लाई लिंक, ऑफिशियल नोटिफिकेशन, ऑफिशियल वेबसाइट, यानी जितने भी जरूरी लिंक हैं सब आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, कुछ भी आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा। तो इसका अगर आपको नोटिफिकेशन पढ़ना है यहां से पढ़ो और अप्लाई करना है तो इस पे क्लिक करो। बाकी बात करें जॉब लोकेशन की, तो यहाँ पे देहरादून उत्तराखंड आपकी जॉब लोकेशन रहने वाली है। ठीक है ना, उत्तराखंड में देहरादून जगह। और बाकी एग्जामिनेशन सेंटर भी आपके यूके यानी उत्तराखंड में ही रहने वाले हैं। हालांकि देखो अप्लाई यहाँ पे कोई भी कर सकता है, किसी भी स्टेट से कर सकता है, रोका यहाँ पे किसी को नहीं है। क्लियर। और इसी पेज में जब आप थोड़ा और नीचे आओगे तो यहाँ पे और भी आपको काफी सारी वैकेंसी दिखेगी, आप इनके बारे में पढ़ सकते हो, जान सकते हो। और अगर आपको अच्छी लगे तो आप अप्लाई भी कर सकते हो, अप्लाई लिंक अंदर ही आपको दिया होता है। तो मैंने आपको सारी जानकारी दे दी, अब आपका काम है आप जल्दी से इस वीडियो को अपने दोस्तों, भाई बहनों, व्हाट्सएप, टेलीग्राम हर जगह शेयर करो ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चे इस मौके का फायदा उठाएं। ठीक है ना, तो शेयर करने में कंजूसी मत करना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर एक नई वैकेंसी के साथ, एंड तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।